ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली फौजी इमदाद रोक दी। यूक्रेन की तरफ से मुज़ाकरात पर आमादा होने तक इमदाद जारी नहीं की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर को धमकी, कहते हैं अगर कोई डील नहीं करना चाहता तो वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा। जंगबंदी के हवाले से डील जल्द हो सकती है, इससे मुश्किल डील नहीं होना चाहिए। डील मुखालिफ शख्स को ज़्यादा देर सुना नहीं जाएगा। मुझे यकीन है रूस डील करना चाहता है, यूक्रेनी अवाम भी डील चाहते हैं। कनाडा और मेक्सिको पर कस्टम ड्यूटी का आज से निफाज हो जाएगा। मौसम की अंगड़ाई, मरी में शदीद बर्फबारी, सयाहों का दाखिला बंद। सयाहों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। गिलियात में बर्फबारी से मुतासरा स्कूल्स में 6 मार्च तक छुट्टियां। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात के रास्ते बंद। वादी नीलम के इलाके जाकरा में बर्फानी तोदे गिरने लगे। तोदे गिरने से पैदा होने वाली हवा से कई मकानात की छतें उड़ गईं। कुमराट, लवारी टनल, कुलपानी, अशीरी दर्रा और दीगर इलाकों में बर्फबारी। ठंडियानी और मीरा जानी में 1 से 1.5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। शोकरान, सिरीपाई, नारान और मुल्हिका वादियों में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बालाकोट में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। चन्नौर, जनावाला, उकाड़ा में भी बादल बरस पड़े। चकवाल में तेज बारिश और यालाबारी। पेशावर में नशेबी इलाके डूब गए। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। IMF के वफ्द के साथ मुज़ाकरात आज से बाकायदा शुरू होंगे। वज़ारत ख़जाना और दीगर वज़ारतों की मीटिंग शेड्यूल। IMF का रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान ने रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फ़ाल करने की यकीन दहानी करा दी। अगली किस्त के लिए बातचीत 15 मार्च तक जारी रहेगी। IMF को ग्रीन इनिशिएटिव पर मौसमियाती तब्दीली के मनसूबों की रिपोर्ट पेश। ग्रीन इनिशिएटिव रिपोर्ट IMF के अव्वलीन मुतालबात में शामिल थी। वज़ारत ख़जाना और मनसूबाबंदी हुकाम ने तारुफी सेशन में ब्रीफिंग दी। PSDP अखराजात और कटौती पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वजारतों की कारकर्दगी पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा और वजारतों को दिए जाने वाले टास्क का भी जायजा लेंगे। अफराती ज़र में मुसलसल कमी पर वज़ीर आज़म खुश। कहा मैक्रो इकनॉमिक माशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर यह इंतहाई अच्छी खबर है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक अफराती ज़र की औसत 5.9% रही। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में ये औसत 28% थी। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तद टीम वर्क का नतीजा है। कभी इम्कान है कि अफराती ज़र में मज़ीद कमी होगी। आवाम को अर्ज़ान निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत महंगाई 9.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गुज़िश्ता साल महंगाई की शरह 23% थी। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक फरवरी में महंगाई में इजाफे की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से भी नीचे आ गई। सालाना बुनियाद पर फरवरी में महंगाई में इजाफे की रफ्तार 1.52% रिकॉर्ड। हुकूमत ने महंगाई 2 से 3% रहने की। बरकतों के महीने में भी महंगाई का जिन बेकाबू। शहरी परेशान। अशिया खुरनोश, फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। इस्लामाबाद में केला 300 और माल्टा 600 रुपये दर्जन तक पहुंच गया। सेब 450, स्ट्रॉबेरी 600, अमरूद 250 रुपये किलो। दालों के रेट भी अज खुद बढ़ा दिए गए। सरकारी रेट पर चीनी भी कहीं दस्तयाब नहीं। चीनी का सरकारी रेट 130 रुपये मगर फ़रोख्त 170 रुपये हो रही है। लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी रेट को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया। IPPs के पास मुज़ाकरात ना करने या सारसी और फ्रांसिक ऑडिट का ऑप्शन मौजूद। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ हैं। हुकूमत 5 से 8 बरस में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए रोड मैप देगी। अवैस लगारी का पावर सेक्टर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इजलास। IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB,
IFC और KFW के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर तवानाई ने मुल्की मईशत के लिए बिजली की टैरिफ में कमी की अहमियत पर जोर दिया। कराची के इलाके गार्डन उस्मान में पानी की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। घास मंडी और अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मुजाहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता 2 महीने से इलाके में पानी की फराहमी नहीं हो रही। पानी न होने से अफ्तारी और सहरी में मुश्किलात का सामना। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम शहराज का एतराफ़ जुर्म से इनकार। अदालत में बयान दिया, एतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुझे कहा गया एतराफ़ करोगे तो कम सज़ा मिलेगी। मेरे सामने अरमग़ान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया। मैं बेबस और लाचार था। आज तक पुलिस को जो बताया वो गवाह की हैसियत में बताया। अदालत ने दफ़ा 164 के तहत एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इस मामले के बाद पुलिस मुलजिम को इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ले गई। मुंतज़िम जज और अदालत नंबर 4 के दरमियान मुलजिम की जेल कस्टडी का फैसला ना हो सका। ABCC पुलिस मुलजिम शहराज को साथ ले गई। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मेरे बेटे साहिर को ज़दुकोब करके बयान दिलाया गया। अदाकार साजिद हसन का कहना है, मुझे यकीन है अरमग़ान कातिल नहीं, ये गोरख दंदा है, मुझे भी जान का खतरा है। FIA ने अरमग़ान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। मुस्तफ़ा कत्ल का मामला कौमी असम्बली में भी पहुँच गया। कायमा कमेटी ने ज़ैली कमेटी कायम कर दी। FIA और ANF को भी केस की तहकीकात का हुक्म। बाने पीटे का अटियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पर हैं। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम 1 घंटा अटियाला जेल रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, इस दरख्वास्त पर बाज़ाबता ऑर्डर जारी करूंगा। बिलावल भुट्टो से सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला की मुलाकात। वज़ीर आला ने चेयरमैन PP को सूबों की कारकर्दगी इंतज़ामी मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सिंध और बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी से MNA नवीद कमर भी मिले। वज़ीर आला मरियम नवाज का ख्वाब जगमगाए पूरा पंजाब। वज़ीर आला पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़, खुद का डिजिटल कुरानदाजी की गई। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया, मार्च के आखिर तक सूबे भर में सोलर सिस्टम की तनसीब शुरू होगी। जुलाई के आखिर तक स्कीम का पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा। मरियम नवाज की कामयाब सार्फिन को मुबारकबाद। सोलर पैनल लगाने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज़ ताख़ीर ना की जाए। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। शहबाज शरीफ का शाह चार्ल्स सोम के लिए नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार। दौरा पाकिस्तान की दावत का यादा। वज़ीर आज़म का गज़ा और यूक्रेन में देरपा अमन के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात मौखर, आज या कल मुतवक्के। दौरा न्यूजीलैंड आकिब ही हेड कोच बरकरार। मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच, शादाब कप्तान होंगे। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने मुमकिना खिलाड़ियों और कोचेज़ के नाम ट्वीट कर दिए। लिखा, T20 के कप्तान ऑलराउंडर, वनडे की कप्तानी मोहम्मद रिजवान ही करेंगे। मुख्तसर फॉर्मेट की टीम में मोहम्मद हारिस, इरफान नियाजी, अब्बास अफरीदी, सुफियान मुकीम शामिल होंगे। जहांदाद खान, उमैर बिन यूसुफ, हसन नवाज, उस्मान खान, अब्दुल समद और हारिस रऊफ भी T20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे। बाबर आजम, तैयब ताहिर, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे।
पहला सेमीफाइनल कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? फैसला आज होगा। दोनों टीमें दुबई में 2 बजे आमने सामने होंगी। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ का कहना है अपनी नेचुरल गेम खेलेंगे, भारतीय बैटर्स पर फोकस रखेंगे। रोहित शर्मा का नाकदीन को जवाब, कहा दुबई हमारा होम ग्राउंड, ना हमें पिच का कोई एडवांटेज है। सेमीफाइनल से पहले कैंगरूज को बड़ा धचका, जारे मिजाज ओपनर मैथ्यू शार्ड मेगा इवेंट से बाहर, कॉपर कनॉली स्क्वाड में शामिल। बुध को दूसरे सेमीफाइनल के लिए कीवीज और प्रोटीज लाहौर पहुंच गए। दोनों टीमें आज कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस की तर्जुमान ने रोहित शर्मा को मोटा कह दिया। तर्जुमान कांग्रेस ने एक्स में अपने पैगाम में लिखा, भारतीय कप्तान खेल के लिए मौजू फिटनेस नहीं रखते, औसत दर्जे के कप्तान और एवरेज खिलाड़ी हैं। बीजेपी तिलमिला उठे और कहा कि मुल्क की मुखालिफत करने वाले अब क्रिकेट टीम की मुखालिफत कर रहे हैं। ट्वीट पर बवाल के बाद कांग्रेस तर्जुमान ने अपना ट्वीट वापस ले लिया। ट्रंप और ज़ेलेंस्की में तल्खी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों को नया मौजू मिल गया। तरह तरह की मीम्स बनने लगी। मंचलों ने ज़ुबानी कलामी जंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दू बदू लड़ाई में ढाल दिया। दोनों सदर आपस में गुत्थम गुत्था दिखाई दिए। एक और AI वीडियो में ज़ेलेंस्की को ट्रंप थप्पड़ लगाते भी दिखाई दिए।